नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जबरदस्त उलटफेर करते हुए जीत के लिए जो बहुमत चाहिए उससे कहीं ज्यादा नंबर पा लिए हैं। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस उनके सहयोगी दल इस बार बाजी को पलटते हुए महाराष्ट्र की सत्ता को पालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र ने एक बार फिर से बीजेपी और उनके सहयोगी दल को ही चुना है और अब महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दल सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नया पेच यहां पर फंस गया है, वही पेच जो 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद फंसा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि यहां बीजेपी के अलावा उसके दो सहयोगी दल भी है, जिसमें शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है और इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार गुट की। अब यहां पर कसमकस इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे या फिर शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है उसकी तरफ से एकनाथ शिंदे, या सब इसके अलग अजीत पवार की भी कोई लॉटरी लग सकती है। खैर, उसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां बीजेपी और शिवसेना के बीच जरूर इस बात को लेकर अब एक टेंशन बन गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना, उस वक्त की शिवसेना जो कि टूटी नहीं थी, ये जब जीत कर आए थे तो इस बात पर सहमति बनी थी कि 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा और 2.5 साल शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे रहेंगे। लेकिन 2.5 साल पूरे हो जाने के बाद बीजेपी ने इस बात से इनकार कर दिया कि अगले 2.5 साल वो मुख्यमंत्री की गद्दी शिवसेना को नहीं देने वाले, और इसी बात को लेकर गठबंधन टूट गया था। और उसके बाद जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बनी थी वो आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे की तरफ से या उनके गुट की तरफ से अगर दबाव बनाया जाता है उस दबाव को मानेगी, क्योंकि बीजेपी के पास इस बार सेफ खेलने के लिए एक मौका और भी है, यानी कि एक गुट यहां पर बीजेपी के साथ भी है। 3 गुटों ने यहां पर चुनाव लड़ा था एक साथ। अब ऐसे में इनमें से किसको मुख्यमंत्री पद मिलता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 कुल सीटें हैं जिस पर यह चुनाव हुआ था। जीतने यानी कि सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन यहां पर जो गठबंधन है उसने करीब 231 सीटें पा ली है, और इसमें सबसे बड़ा नंबर बीजेपी के पास है 133 के करीब। इसके अलावा शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है 57 सीटों पर, और एनसीपी अजीत पवार गुट की 41 सीटों पर यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। 2019 की बात करें तो बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और शिवसेना को मिली थी 56, यानी कि यहां अगर शिंदे गुट की बात करें तो 1 सीट यहां पर इन्होंने ज्यादा पाई है, जबकि जो ओरिजिनल शिवसेना होती थी जो कि उद्धव ठाकरे जिसको लीड कर रहे थे उसके मुकाबले। लेकिन यहां पर बीजेपी ने 105 से 133 पर छलांग लगाई है और करीब करीब बेहद करीब यहां पर इस नंबर के पास है। अगर यहां 12 सीटें और बीजेपी ले लेती तो आप समझिए कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं थी, वो अपने ही दम पर सरकार बना सकती थी। लेकिन अब बीजेपी को साथ की जरूरत है, और यहां पर शिवसेना और एनसीपी जो कि अजीत पवार और शिंदे गुट की है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन अब पेच यहां फंसता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस। अब इसको लेकर भी दोनों गुटों में, और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस की बात कर ले या एकनाथ शिंदे की बात कर ले, दोनों के ही समर्थक अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हीं के गुट के यानी कि उनके नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब यहां अगर बात शिंदे गुट की शिवसेना से नहीं बनती है, क्योंकि 57 सीटें हैं, तो 41 सीटें अगर अजीत पवार की यहां पर जुड़ जाती है तो आप समझिए कि यहां भी 145 से ज्यादा का आंकड़ा बीजेपी के पास होगा और बेहद आराम से वो सरकार बना सकती है। लेकिन खैर, कोशिश बीजेपी की यही होगी कि अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चले और सरकार बनाए। अब सरकार तो बननी तय है इस गुट की, लेकिन फिर वही बात बार घूम कर आ रहा है कि लॉटरी किसकी लगेगी, मुख्यमंत्री यहां पर कौन बनेगा। क्योंकि अगर यहां पर अब शिवसेना जो कि शिंदे गुट की, वो दबाव बनाने की स्थिति में बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि अगर यहां पर शिंदे गुट दबाव बनाता है बीजेपी के पास तो वो एनसीपी यानी अजीत पवार के पास जा सकती है और बेहद आराम से यहां पर वो सरकार बना लेगी। और यही स्थिति अजीत पवार की एनसीपी के साथ भी है। वो भी अब बहुत ज्यादा डिमांडिंग सिचुएशन में यहां पर नहीं है,
कि बीजेपी के ऊपर दबाव बना सके किसी भी तरह का। अब यहां अगर देखें तो पूरी की पूरी गेम बीजेपी के हाथ में। बस एक ही रास्ता यहां पर बचता है कि ये तमाम यानी कि शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट, अन्य ये सभी के सभी कांग्रेस और उनके सहयोगियों के साथ मिल जाते हैं तो ही फिर बीजेपी के अलग जाकर सरकार बन सकती है, जिसकी कि कहीं भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब सवाल यह है और इंतजार इसी बात का है कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों में से किस दल का मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र में शपथ लेता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या फिर बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस को? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।